खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। सैयद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस का दरियाए सतलुज के मुकाम अटारी का दौरा। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस ने अटारी के मुकाम पर कायम रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम रेस्क्यू मेडिकल कैंप, पाक आर्मी की मदद काउंटर, हेल्थ काउंटर, लाइव स्टॉक काउंटर का मुआयना किया। सैलाब से मुतासर इलाकों का मुआयना भी किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम खैमा बस्ती में एक मुकीम सैलाब मुतासरीन से ज़िले इंसामिया की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त की और इस पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल को बेहतरीन फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करने पर शाबाश दी गई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तहसील दीपालपुर में दरियाए सतलुज में मुल्हक्का 107 गाँव ज़ेरियाब आए हैं, जिनमें से 79 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह ज़ेरियाब आ चुके हैं और 86,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और 11 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू पोस्टों को कायम करके 40 मोटर बोट्स की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली रेस्क्यू 112 के जवानों से फर्दन मुलाकात की और फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में दिन रात की परवाह किए बगैर मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी।